नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। आइए डालते एक नजर आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश की आवाज के साथ लगातार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में अपने विचार साझा कर हमारा मार्गदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपनी असाधारण प्रतिभा से अपने अपने क्षेत्र में सफल हमारे अप्रवासी भारतीय भाई बहन आज अपनी माटी को नमन करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। इंदौर की उस पवित्र धरती पर जिसे देश का हृदय स्थल कहा जाता है। आपको बता दें कि मां नर्मदा का जल, यहाँ की जंगल जनजाति परंपरा, यहाँ का आध्यात्म सहित बहुत कम है जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। आपको बता दें कि इंदौर अपने आप में अद्भुत शहर है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता में देश में अलग पहचान स्थापित की। अपन का इंदौर देश ही नहीं दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, पोहा, जलेबी, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने इसे चखा उसने मुड़कर दूसरा नहीं देखा। इंदौर स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की भी राजधानी है। सराफा और छप्पन प्रसिद्ध है। आपको बता दें, इस बात की पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि आज भारत के पास नॉलेज के साथ स्किल कंट्री बनने का अवसर है। हमारे पास कौशल संपन्न, ईमानदार, मेहनती और जज्बे से संपन्न युवा हैं। हम दुनिया की प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। हमारे प्रवासी भारतीयों में भी ऐसे युवा हैं। हमारे भारत से विभिन्न देशों में जाकर अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाले प्रवासी भारतीयों के संघर्ष की गाथा, उनके योगदान को विश्वविद्यालयों के माध्यम से सामने रखा जाना चाहिए। उससे नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए। आप सभी प्रवासी भारतीय नागरिकों के पास भारत के बढ़ते सामर्थ्य की जितनी जानकारी होगी, उससे आप विश्व को भारत की शक्ति के संदर्भ में बता सकेंगे। आप भारत की प्रगति सामने रख सकेंगे। जब विश्व प्रवासी भारतीयों के योगदान का आकलन करता है, वो उसे सशक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैं आप सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत कहता हूँ। आपको बता दें कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सारगर्भित संबोधन हम सभी को प्रगति की नई दिशा देता है। आज प्रवासी भारतीय भाई बहनों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ देश की प्रगति के आयामों को विश्व पटल पर पहुंचाने का मार्गदर्शन आपने दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंदौर से आत्मीय स्नेह मेरे प्राण से प्रिय इंदौर वासियों को आज अभिभूत कर रहा है। पोहा, जलेबी, नमकीन, कचौरी सहित आपने बाजारों की चर्चा कर इंदौर को शहर नई दौर बताया। आपके हृदय में इंदौर के प्रति प्यार शहर की नई उपलब्धि है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक वर्थे की खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते
कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे।